नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। और ये जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट पढ़ाएंगे हम आपको। रैंकिंग टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, अर्थात श्रेणी क्रम क्या होता है, किस प्रकार पढ़ेंगे हम इसको, तो हम आपको पहले बता चुके हैं। आप पूर्व में विदित हैं उन सभी चीज़ों से कि पहले हम आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं। बेसिक्स पढ़ाएंगे पहले, लेकिन बेसिक्स से पहले ये पता होना चाहिए ना, हमारा जो स्मृति पटल है, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले उसकी एक इमेजिनेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे उस विषय के अंदर, जैसे हम रैंकिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं तो उस विषय के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो और हमारी जो स्मृति पटल है, हमारी स्मृति है, वो एक्टिव हो उन चीज़ों के प्रति। तो चलो पढ़ना पहले तो किस प्रकार पढ़ेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है रैंकिंग टेस्ट। उसके बाद हमको बेसिक्स पढ़ाएंगे, हम आपको इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपकी रुचि के अनुसार हमने टॉपिक को जितने प्रकारों में बांटा गया है, जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने टाइप में बांटा गया है, वो हम आपको कराते हुए उसी के साथ उसी के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस प्रकार से हम इस टॉपिक के समापन की ओर चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या है रैंकिंग टेस्ट, है क्या है, किस प्रकार से हम इसको करें। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि व्यक्ति, वस्तु, संख्याओं के समूह को उनकी लंबाई, चौड़ाई और प्राप्तांक या फिर श्रेणी या अन्य सूचनाएं देकर, यानी किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के या संख्याओं के बारे में कोई भी सूचनाएं दे दी और उनके बारे में सूचनाएं देकर या तो उसकी रैंक पूछता है, या कुल संख्या पूछता है, या सापेक्षिक स्थिति, या उनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखो मैंने आपको बताया था, ए छोटा है तो घटता हुआ क्रम, आ बड़ा है आम है तो बढ़ता हुआ क्रम, इस तरीके से क्रम पूछता है। और इस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व जो आपके मैंने बताए हैं रैंकिंग टेस्ट को सॉल्व करते वक्त, मानसिक रूप से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थिरता होगी तभी हम आवश्यक रूप से इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता लगा होगा किस तरीके से क्या है, टॉपिक समझ में आ गया होगा। जैसे एक लाइन में खड़ा कर दिए कि एक क्रम के अकॉर्डिंग खड़े कर दिए कि सबसे पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, उससे बड़ा हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। इस तरीके से रैंकिंग यानी व्यवस्थित करना, चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो तो पहले बेसिक्स देखा जाए, इसका बेसिक्स क्या है। तो बेसिक्स में देखो, एक जो आपको बेसिक्स में एक जो एक फॉर्मूला है आपको लर्न कर लेना है कि कुल संख्या बराबर होता है एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। चलो कर लिया आपने। अब आपने कहा था कि हमें तो कुछ रटना ही नहीं है, हर चीज़ का एक कंसेप्ट होना चाहिए ना, किस तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इस कंसेप्ट को देखते हैं, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, क्यों बना है इस तरीके से। चलो देखें क्या है ये। कि हमने एक लाइन की, देखो ये रही, इसमें कुछ व्यक्ति खड़े कर दिए। जैसे मान के चलो हमने इसमें टोटल व्यक्ति खड़े कर दिए, जैसे बोल रहा है ना, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान। तो एक छोर से स्थान देखते हैं ये, यानी कि हम इसका लेफ्ट से देखते हैं, बाएं से स्थान देखते हैं हम इसका, बाएं से क्या हो जाएगा स्थान, देखो बाएं से हम इसका स्थान देखते हैं कि 1 हो गया, बाएं से स्थान हो गया 2 3 4 5 6 7। तो देखो 7th स्थान हो गया ये, कहाँ से, बाएं से। उस प्रकार हम इसका दाएं से देखते हैं कि दाएं से क्या होगा। तो दाएं से करना स्टार्ट करते हैं, दाएं से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7। और ये देखो ये क्या हो गया, ये देखेंगे तो 8th, यानी दाएं से देखा तो इसका स्थान आ गया 8वां स्थान आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला क्या है कि एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1, ये बराबर कुल संख्या होगा। तो देखो गिन के देखो, एक छोर से स्थान क्या बताया मैंने आपको, 7वां। तो देखो टोटल कर रहे हैं ना, टोटल संख्या, टोटल कितना हुआ, तो एक छोर से हो गया 7वां प्लस दूसरे छोर से कितना है 8वां और -1 इक्वल टू टोटल होगा ना। तो 8 और 7 15 -1 14। अब देखो गिन के देखो इतने कितने हुए, ये गिनोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो टोटल 14 ही बैठे। लेकिन आप ये पूछोगे कि -1 क्यों किया, तो आप देखोगे कि यहाँ से जो स्थान गिना जा रहा है ना, देखो बाएं से गिना जा रहा है, बाएं से इसका 7वां स्थान है, यानी गिनाई आ गया 7वें नंबर पे। उसी प्रकार जब दाएं से देख रहे हैं, दाएं से इसका 8वां स्थान है, तो 2 टाइम गिनाई आ रहा है ना। देखो एक बार तो 7वें स्थान में भी गिनाई आ रहा है और एक बार 8वें में, तो एक बार 7वें में भी काउंट हो गया और एक बार 8वें में भी काउंट हो गया, इसलिए -1 किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला तो आपकी समझ में आ गया होगा कि -1 क्यों किया।
चलो आगे और देखते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं आगे किस तरीके से करेंगे हम इसको। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति दाएं से 8वें नंबर पर खड़ा है। तो दूसरा देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी 8वें नंबर पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यानी राम है जो दाएं से 8वें नंबर पर खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके पीछे, देखो मैं लिख रहा हूँ इसमें, राम दाएं से 8वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके पीछे 7 व्यक्ति हैं। समझ गए ना? इसका मतलब यह है कि उसके पीछे 7 व्यक्ति हैं। आगे आपको समझ में? तो ये आपको बेसिक्स ये भी समझना पड़ेगा कि वो 8वें पे खड़ा है, इसका मतलब उसके पीछे 7 व्यक्ति हैं। ये डिटेल्स डिस्कशन है, उसका कंसेप्ट भी है, किस तरीके से हम एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते हैं और -1 क्यों करते हैं, मैंने समझ में आ गया, क्योंकि 2 टाइम हो रहा है। अब इसी तरीके से देखो, इसमें और कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। किस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे आप करना चाहोगे इसको? मैंने क्या बताया, कुल संख्या बराबर एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। अब इसके अलावा देखो दूसरा फॉर्मूला कैसे बन सकता है कि एक छोर से आपको स्थान दिया हुआ है और टोटल संख्या पूछी हुई है, टोटल नंबर दिए हुए हैं, और उसके बाद पूछ रहा है दूसरे छोर से स्थान क्या होगा। तो किस तरह करेंगे कि एक छोर से स्थान, देखो एक छोर से स्थान ये हो गया, ये पूछ रहा है एक छोर से स्थान क्या है। तो क्या करेंगे कि कुल संख्या माइनस दूसरे छोर से स्थान, दूसरे छोर से स्थान +1 करेंगे। इसमें +1 हुआ है, समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से +1 हुआ है? देखो ये कुल स्थान हो गया और कुल स्थान में एक छोर पूछ रहा है, तो दूसरा छोर आए इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ से इधर जाएगा कुल छोर पे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैंने यही तो किया, देखो ये माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया। आगे आपकी समझ में? अब इसको समझा जाए किस तरीके से, कि देखो इस तरीके से समझेंगे हम इसको समझा जाए तो किस तरीके से समझेंगे कि हमने कर लिया, चलो एक छोर से स्थान दिया हुआ, देखो टोटल कोई नंबर है इसमें 10 है, टोटल 10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 व्यक्ति खड़े हैं। और कह रहा है कि एक छोर से, अर्थात बायां छोर ले लेते हैं हम, कि बायां छोर से उसका स्थान 5वां है। तो 1 2 3 4 5, 5वां है, 5वां स्थान है उसका, 5वां बाएं छोर से। अब पूछ लेंगे कि बताओ दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। ये पूछ लिया दाएं छोर से क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, टोटल कितने हैं, देखो 10 हैं टोटल, मैंने आपको बताए थे 10 माइनस एक दूसरे छोर से स्थान पूछ रहा है, क्योंकि बाएं से पूछेगा, -5 कर दिया और +1 कर दिया। तो कितना आया, 10 में से 5 गया तो 5 + 1 किया 6। तो देखो ये 6 आ गया। अब देखो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, छठवाई है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, तो छठवाई हुआ ना। तो आपने कहा सर ये घटा दिया, चलो ठीक है, लेकिन +1 क्यों किया? तो +1 इसलिए किया क्योंकि छठवां स्थान है उसका, ये पूछ रहा है। और अगर ये पूछे कि उसके पीछे कितने व्यक्ति हैं, तो उसके पीछे 5 व्यक्ति हैं। तो इससे आप इसको कंसेप्ट को समझ गए होंगे, और एक कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, तो आगे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो तो आगे की तरफ चलते हैं इस टॉपिक की ओर, कि आगे हम क्या क्या करेंगे। तो देखो आगे इस टॉपिक का जो हम प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से बढ़ेंगे कि पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये प्रश्नों के प्रकार बनाए हुए हैं। आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखो यहाँ पे 6 कैटेगरीज में बांटा गया है, ये आपकी सुविधा और रुचि के अनुसार बांटे गए हैं। प्रत्येक टाइप को हम देखेंगे तो एवरी टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक टाइप के साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी समझ में वो अच्छी तरीके से आ जाए। और उस टाइप के अकॉर्डिंग मैंने इसलिए रखा गया है ताकि आपकी इसमें रुचि डेवलप हो और आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और एक सुलझे रूप में आपको प्रस्तुतिकरण मिले। तो देखो पहले टाइप में क्या देखेंगे अब, व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना के आधार पर, अर्थात व्यक्तियों और वस्तुओं को छोटे बड़े क्रम में या फिर क्रम में लिख देंगे और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे टाइप में देखेंगे हम एक छोर से रैंक के आधार पर, यानी एक छोर से रैंक दे देंगे और फिर दूसरे छोर से रैंक पूछेंगे, ठीक है। तीसरा होगा रैंक के आधार पर कुल संख्याएं, यानी दाएं से दे दी रैंक और बाएं से दे दी, और उसके बाद में टोटल नंबर पूछे कि टोटल कितने हैं इसमें व्यक्ति। और चौथा है आपका रैंक को आपस में चेंज करने पर। देखो ये बड़ा कंसेप्चुअल है, जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छा काम में आएगा, और आगे भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताएंगे
और 5वां है मैक्सिमम और मिनिमम, अर्थात अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे। और लास्ट में समापन की ओर होगा, वो होगा अपना विविध, यानी इन सब क्वेश्चनों को या जितना भी हमने टाइप पढ़ा है उनका मिला जुला रूप देखेंगे उसमें। तो चलो पहला टाइप देखते हैं। पहले टाइप में है व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर। अब तुलना कैसे करेंगे, कैसे होगा कि इस टाइप में जो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें क्या होगा कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान की लंबाई या फिर चौड़ाई या ऊंचाई या फिर उसकी क्रमांक के अनुसार कि कौन से नंबर पे वो आता है, उसकी तुलनात्मक रैंक पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है कि देखो क्वेश्चन के साथ देखें किस तरीके से पूछी जाती है तुलनात्मक रैंक, किस तरीके से पूछी जाएगी। कि ये देखो कि मैंने आपको कहा कि राजेश प्रदीप से लंबा है, तो देखो चलो मैंने कर दिया, ये है, ये लिख दिया मैंने राजेश। क्वेश्चन को याद करने का तरीका देखो, इमेज बना करेंगे। अब देखो ये राजेश हो गया, अब बोल रहा है राजेश प्रदीप से लंबा है, तो चलो ये राजेश लंबा हो गया और ये प्रदीप हो गया, ये प्रदीप हो गया। उसके बाद कह रहा है जो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आता है ना, जो ये हमेशा बाद वाले के लिए आता है। तो बाद में क्या आ रहा है, प्रदीप आ रहा है ना, तो बाद वाले के लिए जो आता है। इसको आप नोट्स करके मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जब जो लिख लेना, आप इसको नोट इसलिए लिखा है मैंने, जो हमेशा लास्ट वाले शब्द की ओर इंगित करता है। तो ये बेसिक से अगर आप इनको समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन करने में वैसे आता सबको ये करने के बाद, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये कंफ्यूज करती हैं। जैसे जो, अगर हम नॉर्मल पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे जो राजेश के लिए आया है, लेकिन जो राजेश के लिए नहीं है, जो प्रदीप के लिए। अब आपको आगे पढ़ोगे कि जो अर्थात पृथ्वी, जो प्रदीप है वो सुरेश से छोटा है, यानी कि सुरेश से ये प्रदीप छोटा है, तो सुरेश इससे बड़ा हो गया, तो बीच में ये लो सुरेश कर दिया हमने, सुरेश, ये सुरेश हो गया। अभी कह रहा है कि बबलू विमल से लंबा है परंतु प्रदीप से छोटा है। प्रदीप से छोटा है कौन, बबलू, तो बबलू ये लो, यहाँ पे बबलू कर दिया हमने, बबलू। ठीक है, अब कह रहा है कि बबलू विमल से लंबा है, विमल से लंबा है तो विमल सबसे छोटा हो जाएगा। ये देखो ये विमल आ गया, ये विमल आ गया, विमल से छोटा है। अब देखो इसमें लिखा भी है, ये देखो मैंने आप कहोगे ना क्या कहते हैं कि आपने प्रदीप, चलो ठीक है, प्रदीप आपने सुरेश से छोटा कर दिए, प्रदीप आपने सुरेश बड़ा कर दिया प्रदीप से, लेकिन आपने राजेश से छोटा कैसे कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि सुरेश राजेश से छोटा है, तो देखो ये सुरेश राजेश से छोटा हो गया। तो यही क्रम हुआ। एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि सही लिखा है नहीं लिखा हमने, क्रम सही जमाया नहीं जमाया। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया कि राजेश प्रदीप से लंबा है, तो देखो राजेश प्रदीप से लंबा है, बिल्कुल है। जो अर्थात प्रदीप सुरेश से छोटा है, तो प्रदीप देखो प्रदीप छोटा है ना सुरेश से, कंपैरिजन किया, हाँ छोटा है। उसके बाद पढ़ा हमने कि बबलू विमल से लंबा है, तो देखो बबलू लंबा है बिल्कुल, विमल से देखो लंबा है बिल्कुल। फिर कह रहा है परंतु प्रदीप से छोटा है, तो प्रदीप से छोटा है, देखो आप दोनों कंपैरिजन करोगे प्रदीप से छोटा मिलेगा बबलू। उसके बाद कह रहा है कि सुरेश राजेश से छोटा है, तो देखो सुरेश बिल्कुल छोटा है राजेश से, देखो आपने देखा, तो क्रम अर्थात सही है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो आप बिल्कुल देख के बता सकते हो कि सबसे लंबा होगा जो राजेश होगा, अर्थात राजेश सबसे लंबा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, आप वैसे करोगे इनको, इमेजिनेशन अगर आप नहीं बनाओगे इस तरह, जैसे मैंने ये डाटा इसमें इमेजिनेशन बनाई है, एक चित्र बना के किया है, तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से करने का एक तरीका है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरीके से क्वेश्चन होगा। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति जो एक सड़क पर टहल रहे हैं, सड़क पर टहल रहे हैं, और कह रहा है कि डी ए के आगे है। चलो तो मैंने कर दिया कि डी ए के आगे है, ए के आगे डी है। उसके बाद कह रहा है कि ई बी का अनुसरण करता है, तो इससे तो कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ए दिया हुआ है और ए दूसरी जगह कहाँ दिया हुआ है सेंटेंस में, पूरे क्वेश्चन में, तो ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। अब कहेंगे, ये कह रहा है कि सी है वो ए और बी के बीच में है। चलो ठीक है, ए के और बी के, ए और बी के बीच में कौन आ गया, सी आ गया। फिर कह रहा है ये देखो, अब इसको करेंगे कि जो आपका बी है, ई बी का अनुसरण करता है, तो ई अनुसरण करेगा बी का, इसके पीछे चलेगा। अब पूछ रहा है कि बता मध्य में कौन है, तो मध्य में देखो आपको इससे पता लग रहा होगा, मध्य में देखो मध्य वाला कौन है, मध्य में सी है, ये आपका मध्य में हो गया। समझ गए आप क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। चलो
आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि ABCDE 5 नदियां हैं, 5 नदियां दी हुई हैं और इसमें अब देखो बताया हुआ है कि AB से छोटी है लेकिन E से लंबी है। तो चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। क्या कह रहा है कि A B से छोटी है, तो ठीक है B बड़ी बना दी, देखो मैंने B बड़ी बना दी, उससे छोटी कर दी A। कह दिया A B से छोटी है लेकिन E से लंबी है, कौन सी? A। चलो E से लंबी है तो E से भी छोटी बनेगी, E आ गया। अब कह रहा है C सबसे लंबी है, C सबसे लंबी है तो चलो C मैंने सबसे लंबी बना दी, देखो ये रही, C सबसे लंबी है। और D B से छोटी है, जो D है वो B से छोटी है, तो B से छोटी D, ये देखो D कर दी। अब आप कहोगे आपने यहाँ क्यों की, आगे क्यों नहीं की यहाँ पे? क्योंकि दिया हुआ है ना C सबसे लंबी है, C सबसे लंबी बना दी मैंने। अब देखो मैंने बना कर दिया है कि D है वो B से थोड़ी छोटी है, D है वो B से थोड़ी छोटी है और A से थोड़ी लंबी है, तो D देखो B से, तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने, दोबारा देखेंगे हम इसको, दोबारा देखेंगे, गलत कह दिया मैंने, दोबारा देखेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि D B से थोड़ी छोटी है, D है जो B से थोड़ी छोटी है, B से छोटी है D, ये देखो ये रही D। और आगे लिखा है लेकिन A से थोड़ी लंबी है, तो A से थोड़ी लंबी हो गई, तो ये देखो 5 और 5 जम गई। अब पूछ रहा है सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी देखो E, यही सबसे छोटी होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको सतर्कता से पढ़ना है। यह भी मैंने इससे पहले जो किया था, जो गलत हुआ वो क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सतर्कता को हम थोड़ा बहुत मिस कर गए थे, कंसेप्ट को, या फिर थोड़ी बहुत भी सतर्कता के साथ नहीं पढ़ा था तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी तरीके से सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आगे चलते चले जाना है। और हाँ, चित्र का विशेष ख्याल रखना है आपको। अगर आप बिना चित्र के या बिना डायग्राम के क्वेश्चन करोगे तो गलत होने के चांस आपके उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें तो क्वेश्चन सही करना है, गलत थोड़ी करना है। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है। चलो ठीक है, तो कविता क्या हो गई, बड़ी हो गई, ये कविता हो गई। संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, ठीक है, तो संगीता छोटी हो जाएगी, ये संगीता हो गई, संगीता। फिर कह रहा है संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, प्रतिभा से बड़ी है। कौन? संगीता है जो प्रतिभा से बड़ी है, तो प्रतिभा इससे भी छोटी होगी, तो प्रतिभा हो गई। उसके बाद कह रहा है सुनीता जो कि सविता की छोटी बहन है। सुनीता की बात कर रहा है, जो कि सविता की छोटी बहन है, कविता से बड़ी है, तो कविता से बड़ी कौन है? सुनीता, तो ये लो सुनीता हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सुनीता है जो कविता से तो बड़ी है, जो कि सविता की छोटी बहन है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो सविता के बारे में देखो और कुछ मिल रहा है क्या, ये दिख रहा है ना, सुनीता जो कि सविता की छोटी बहन है, यानी कि सविता की छोटी बहन सुनीता, तो सुनीता सबसे बड़ी कौन होगी, ये देखो सुविता होगी ना सबसे बड़ी, सुविता। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो आपको पता लग रहा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो प्रतिभा हुई सबसे छोटी। आपको पता लग गया होगा किस तरीके से किया मैंने क्वेश्चन को। देखो सबसे बड़ी सविता हुई, उससे छोटी सुनीता हुई, और उससे छोटी कविता, उससे छोटी संगीता, और सबसे छोटी क्या हुआ, प्रतिभा हो गई, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको पूरी सतर्कता के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है और उसी के अनुसार डायग्राम को बनाना है और लास्ट में देख लेना है कंक्लूजन, जो उसने पूछा है वो उसका आंसर कर देना। जिस प्रकार से पूछा था कि सबसे छोटा कौन है, तो मैंने बता दिया प्रतिभा सबसे छोटी है। चलो आपकी समझ में आ गया। ये तुलना के आधार पर थे, देखो पहला टाइप हुआ ना कि तुलना के आधार पर आपस में तुलना कराई है ना, इसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन किसका अनुसरण कर रहा है, इस तरीके से ये पता लग गया होगा आपको। चलो अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में क्या है, अगले टाइप में है कि एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक याद करना है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोर से या तो नीचे से या ऊपर से रैंक दे दी जाती है और फिर दूसरे छोर से रैंक पूछता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले टोटल नंबर होने चाहिए, पता लगना चाहिए ना टोटल की एक कक्षा है या उसमें इतनी टोटल संख्याएं हैं, इतने टोटल विद्यार्थी हैं, और फिर एक छोर से स्थान पूछ ले, फिर दूसरे छोर से हम स्थान याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद हो तो क्या बताया था फॉर्मूला, चलो यहाँ लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला कि टोटल बराबर क्या बताया था मैंने, टोटल बराबर दायां प्लस बाएं से स्थान -1। समझ में आ गया ना, -1 क्यों किया था बता दिया कंसेप्ट में। चलो तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें पिंकी की रैंक आगे से 15वीं है,
तो क्लास में पिंकी की रैंक पीछे से क्या है, देखो आगे और पीछे आ गया ना, देखो ये क्लास है, ये क्लास है। अब कह रहा है कि उसकी आगे से रैंक 15वीं है, यानी बाएं से रैंक कौन सी होगी, 15वीं रैंक है उसकी। यही हुआ ना, दाएं और बाएं का मतलब ये होता है, देखो समझ रहे हो ना, दाएं का मतलब होता है पीछे से, ये दाएं का मतलब हो जाएगा आपका, दाएं का मतलब होगा पीछे से, और उसी प्रकार आपका बाएं का मतलब हो जाएगा आगे से। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को किया जाए कि इसमें कह रहा है कि पिंकी की रैंक आगे से 15वीं है, आगे से 15वीं यानी कि बाएं से 15वीं है। अब पूछ रहा है कि पीछे से क्या है, पीछे से क्या है, तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है कि टोटल में से माइनस करेंगे, टोटल के पूछ क्या रहा है, पीछे से, तो पीछे से क्या है, पीछे ये रहा। देखो इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से इसकी तुलना करो, देखो क्या होगा, आपको पता लग जाएगा इस फॉर्मूले से आप तुलना करोगे तो इसकी, कि देखो पीछे से पूछ रहा है, पीछे से अर्थात क्या हो गया, पीछे का मतलब हो गया दायां, तो पीछे से बराबर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस आगे प्लस 1, ये हो जाएगा ना। चलो तो उसमें कर देते हैं किस तरीके से, टोटल कितने 30 माइनस आगे कितने 15 प्लस 1, तो 15 में से घटाने, 15 घटाने हैं आपको 30 में से, 30 में से 15 गए तो 15 बचे, प्लस 1 किया कितना 16, तो 16वीं रैंक है उसकी पीछे से। देखो पीछे से 16वीं रैंक हो जाएगी इसकी, और आप करके भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो 15 टोटल विद्यार्थी हैं इधर और 15 ही इधर हैं, देखो तभी 30 हुए ना, तो 15 ये और आगे में कौन सा है, ये पूछ रहा है 16वीं, तो ये 16वीं रैंक हो जाएगी इसकी, यही तो पूछा है, ये आंसर हो गया। आप इसको डिटेल में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कि 55 विद्यार्थियों की एक क्लास में राम और श्याम की रैंक क्रम से 15वीं और 16वीं है, तो अंतिम छोर से उनकी रैंक कौन सी है। वही मतलब हो गया ना क्वेश्चन का, कि मैंने आपको बताया था, इसको एक फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कुल बराबर क्या होगा, कुल बराबर होता है आगे से प्लस पीछे से माइनस 1, ये भी होता है। देखो अब चलो 55 स्टूडेंट हैं, तो पहले राम की याद करते हैं। देखो क्रम से पूछा है ना, क्रम से क्या रैंक है, तो राम की पूछते हैं। चलो तो पहले राम के बारे में बात कर रहे हैं, कि राम की पूछ रहा है कि अंतिम छोर से कौन सी रैंक है, यानी कि पीछे से, तो पीछे से रैंक हो जाएगी, पीछे से बराबर क्या हो जाएगा, कुल माइनस आगे से प्लस 1। तो देखो कुल कितने 55, और आगे से कौन सी रैंक है उसमें दिया हुआ है ना, देखो आगे से राम की रैंक कौन सी है, ये दिया हुआ है, आगे से राम की रैंक 15वीं, तो कुल माइनस 15 प्लस 1, तो 55 में से 15 माइनस किया, क्या बचा 40 ही बचा ना, और 40 और 1 41, तो इसकी 41वीं रैंक होगी। देखो 41वीं रैंक होगी, समझ में आ गया आपकी में। उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि आगे क्या है, आगे पूछ रहा है कि श्याम की, तो देखो श्याम की पूछी, श्याम, तो श्याम की क्या पीछे से पूछ रहा है ना, देखो रैंक अंतिम छोर, ये अंतिम छोर पूछ रहा है ना, अंतिम छोर यानी पीछे से, तो पीछे से बराबर कुल कितना है 55 माइनस आगे से रैंक कितनी 16 दे रखी है, तो 16 प्लस 1, तो 55 में से 16 गए, कितने बचेंगे 39, और 39 में एक जोड़ देंगे यानी कि 40, तो 40 में, तो समझ में आ गया आपके में। तो यहाँ लिख देंगे कि राम एंड श्याम की जो रैंक होगी वो क्रम से पीछे से, ये देखो 41वें व 40वें नंबर पे होगी इनकी रैंक, यही हमसे पूछा है, तो कर दिया क्वेश्चन। आगे समझ में आपकी में, तो देखो वही फॉर्मूला है जो आपको मैंने पहले बताया था, कि कुल बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, तो यही फॉर्मूला काम आ रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, और कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि एक क्लास में टोटल 55 स्टूडेंट हैं, और जो राम का स्थान है वो प्रारंभ में 20वां है। यदि क्लास में 2 रेस्टोरेंट बढ़ा दिए जाएं तो राम का स्थान 1 नीचे खिसक जाता है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है ना, नीचे खिसक जाता है, इसका मतलब क्या है, प्रारंभ में कौन सा है 20वां, अब 1 नीचे खिसक जाएगा तो 21वां हो जाएगा, नहीं कि 19वां, क्योंकि रैंक नीचे खिसक रही है ना, तो 20 से 21 होगी, नहीं कि, क्योंकि जो रैंक होती है वो जैसे जैसे 1 नंबर की होती है वो सबसे बढ़िया होती है, और पीछे पीछे चले जाती है तो वो खराब होती चली जाती है। तो रैंक का मतलब पूछ रहा है, रैंक दी हुई है, तो बताओ अंतिम छोर से राम का नया स्थान क्या हुआ। तो देखो पहले टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल कितने थे 45, लेकिन देखो क्लास में 2 स्टूडेंट और बढ़ गए, तो 2 स्टूडेंट और बढ़ गए तो +2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा टोटल
टोटल 47। और अब कह रहा है कि देखो राम का स्थान एक नीचे खिसका दिया, तो राम पहले कितना था 20वां स्थान, लेकिन एक नीचे खिसका दिया तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बताओ अंतिम छोर से कौन सा स्थान है। 2 डाटा दिए हुए हैं, तो अंतिम छोर से डाटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम छोर से बराबर टोटल करेंगे, कितना टोटल 47 हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे उसका जो पहले से स्थान दिया हुआ है 21वां, और प्लस कितना 1। अब देखो माइनस करो आप इसको, क्या होगा जब 47 में से 47 माइनस 21 प्लस 1, तो टोटल करेंगे तो आपको क्या बचेगा इसमें। आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो टोटल 27वां स्थान हो जाएगा इसमें। आ रहा है समझ में आपको। मैं देखो 47 में से 21 गए तो कितना बचा 26 प्लस 1 27, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ समझने वाली बात है कि स्थान देखो 2 और जोड़ दिया, टोटल कितने हो गए, 2 जोड़ने के बाद टोटल 47, और एक नीचे खिसका दिया अर्थात +1 कर दिया, यानी 21वां स्थान हो गए। अब ये दोनों मेरे को दिए हुए हैं कि एक तो टोटल दिया हुआ है और एक राम का एक छोर से स्थान दिया हुआ है, दूसरे छोर से पूछ रहा है, यानी आगे से उसका स्थान 21वां है। देखो ये आगे से उसका स्थान 21वां कर दिया है, तो पीछे से पूछ रहा है अंतिम से, तो टोटल माइनस आगे से +1। समझ गए आप। आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि 39 स्टूडेंट की एक क्लास है, उसमें सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यानी कोई रैंकिंग नहीं हुई किसी की अभी तक। तो आगे पढ़ते हैं, यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है तो सुरेश का स्थान प्रारंभ से कितना होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप इसको, कि कह रहा है कि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है। तो देखो ये हमने क्लास की कोई लाइनिंग बना दी। अब कह रहा है यहाँ से अंतिम ये हो गया, अंतिम से 17वें नंबर पे अशोक का स्थान है, तो 17वां है, 17वें नंबर पे ये आपका अशोक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। 7 स्थान आगे, तो देखो 7 स्थान आगे किया, ये देखो 7 स्थान आगे हो जाएगा इसके, तो ये 17वां हो गया। अब इससे 7 स्थान और आगे कर लिया मैंने, यानी 7वां, यहाँ से 7वां, तो 17 है, और 7वां और आगे ये 7वां स्थान दे दिया, यानी कि अब इसको गिन के देखें उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से करेंगे। 17 और 7 दोनों को जोड़ भी सकते हैं, 17 और 7 कितना हो गया 24 हो गया। तो टोटल यहाँ से देखो कौन सा स्थान हो गया इसका, जब क्वेश्चन को किया कि यहाँ से स्थान हो गया इसका 24वां। ठीक है, तो कह रहा है, और टोटल दिए हुए हमको, देखो पहले बता रखा है टोटल, जो टोटल है वो दिया हुआ है 39 स्टूडेंट। अब पूछ रहा है कि सुरेश का स्थान प्रारंभ से कितना है, प्रारंभ से पूछ रहा है। ये अशोक का और ये कौन से का है, ये सुरेश का है, ये सुरेश है। तो अब पूछ रहा है कि आगे से स्थान किसका, सुरेश का, सुरेश का पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल माइनस पीछे से +1, ये फॉर्मूला होगा। तो टोटल कितना है, टोटल है अपना 39, देखो दिया हुआ है ना 39, टोटल 39 माइनस पीछे से कितना है, देखो पीछे से ये 7 जोड़ा 17, ये देखो यही हुआ ना, पीछे से स्थान 17 प्लस 7 प्लस 1 और 39, और 17 प्लस 1 कितना हो गया, देखो 17 प्लस 7 कितना हो गया आपका, हो गया 24। देखो ये 24 हो गया, 17 प्लस 4 24 प्लस 1 माइनस 24 प्लस 1 माइनस होगा ये। ठीक है, तो कितना आएगा 16वां स्थान आ जाएगा। आप इसको माइनस प्लस करोगे तो देखो 39 में से अब 24 जाएंगे, 6 और 9 15 और प्लस 1 16वां स्थान होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है, कि इसमें देखो सबसे पहले सेंटेंस बोला कि सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, और ना तो सुरेश का पता ना अशोक का पता, लेकिन सेकंड लाइन में जस्ट बोल रहा है कि अशोक अंतिम से 17वें नंबर पे। तो देखो अंतिम से 17वें नंबर पे मैंने अशोक बना दिया, फिर कह रहा है कि अशोक से 7 स्थान आगे है, तो 7 स्थान आगे ये हो जाएगा आगे की तरफ। तो पीछे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 17 और 7 24, तो देखो मैंने 24 लिखा है, 24 पीछे से स्थान माइनस कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो आंसर 16वां आया। आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, यही आंसर मिलेगा आपको। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जो प्रकार है उस आगे के प्रकार में कि रैंक के आधार पर कुल सदस्य ज्ञात करने हैं, अर्थात रैंक दे रखी है और उसके बाद बोल रहा है कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप में क्या होगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनमें दोनों सिरों से किसी व्यक्ति का स्थान दे देंगे और फिर पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो देखो वही फॉर्मूला जो आपको पहले बताया था,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे टॉपिक में काम देगा रैंकिंग में, कि टोटल बराबर होगा एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। और -1 क्यों किया मैं आपको बता चुका हूँ पहले, क्यों किया -1 मैंने। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं अच्छे समझने के लिए, कि एक क्लास में बिल्लू की ऊपर से 8वीं रैंक है, यानी बिल्लू है उसकी ऊपर से 8वीं रैंक है और नीचे से 29वीं रैंक है। तो बताओ क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल बराबर क्या बताया था मैंने, आगे से, देखो यही तक आया था, आगे से प्लस पीछे से -1, यही था। तो आगे से बिल्लू के स्थान कौन सा है, आगे से है उसका 8, और ऊपर से आगे से कितना हो जाएगा, ऊपर मतलब आगे हो गया ना 8, और प्लस पीछे से या नीचे से 29 -1। तो देखो जोड़ेंगे 29 और 8 कितना हो जाएगा 37 -1 36। तो टोटल कितना आ गया 36। ये देखो यही है टोटल 36 है, यही अपना आंसर है। यही पूछा है कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 36 टोटल स्टूडेंट हो गए। देखो समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला देखो आपको हट जाएगा काम देगा। चलो आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक कतार है, एक कतार लगी हुई है गर्ल्स की, और उसमें कह रहा है कि राशि, एक लड़की का नाम है, कि राशि बाएं से 15वें स्थान पे है, और देखो दाएं से 7वें स्थान पे है। तो बताओ कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। समझ रहे हो ना आप। अब देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बायां दिया हुआ है ना, देखो ये बायां और ये दायां, इस प्रकार देखो इसमें ये ऊपर और ये नीचे। तो इससे आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो आपको मैंने अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में बताया था कि दाएं और बाएं होंगे दोनों, देखो दोनों है ना, ये दाएं और ये बाएं अलग अलग हैं, ये क्या है अलग अलग, और अलग अलग होते हैं तो जुड़ जाते हैं, यही बताया था ना मैंने, जुड़ जाते हैं। तो यही हम करेंगे, देखो 15 और 7 को जोड़ेंगे। किस प्रकार से देखो आगे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे जोड़ेंगे हम, कि राशि एक लड़की है, बाएं से 15वां स्थान और दाएं से उसका 7वां स्थान है, तो टोटल कितने हुए। तो टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं। टोटल बराबर हो जाएगा बाएं प्लस दाएं -1। तो करें, बाएं से कौन सा हो गया 15वां, प्लस दाएं से कौन सा 7वां, यही है ना, -1। तो देखो 15 और 7 कितने हो गए 22, और -1 21। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो समझ रहे हैं आसानी से किस तरीके से किया है क्वेश्चन को मैंने। देखो अलग अलग है ना, ये बाएं और ये दाएं है, दोनों अलग अलग ने जोड़ दिए। देखो मैंने कंसेप्ट जो एक जगह बताया वो हर जगह काम देगा, यानी कि अगर आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं चीज़ों को और कंसेप्चुअल तरीके से आपने समझा है, तो कोई भी टॉपिक हो किसी भी जगह कंसेप्ट कभी मिस नहीं हो सकता, वो हर जगह एक ही काम करेगा अपना। देखो यहाँ पे भी कर रहा है वही कंसेप्ट काम में। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा है जिसमें मोहन ऊपर से 8वां और रोहन नीचे से 29वां है, तो कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। अब देखो करना प्रारंभ करें, तो मोहन ऊपर से 8वां है और रोहन नीचे से 29वां है, तो टोटल बराबर क्या होगा, टोटल बराबर होगा ऊपर से यानी 8 प्लस नीचे से 29 -1। देखो ये कर रहे हो ना आप क्वेश्चन को, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, आप ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो आपको पता लगेगा। मैंने कहा था सतर्कता से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ कह रहा है मोहन ऊपर से और यहाँ कह रहा है रोहन, ये अलग अलग हैं दोनों। देखो मोहन और रोहन सेम नहीं है, ये मोहन और रोहन है जो सेम नहीं है, यानी अलग अलग लोगों की रैंक दी है। जब अलग अलग लोगों की रैंक दी है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है ताकि आपको जो क्वेश्चन को रीड करना है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है। जहाँ पे भी आपका कंसंट्रेशन भंग होगा वहीं पे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो इसलिए देखो मोहन और रोहन दो अलग अलग नाम है। अगर एक ही व्यक्ति होता, देखो यहाँ पे एक ही था, देखो राशि एक ही थी, तभी तो हमने पता लगा दिया कि बाएं और दाएं से स्थिति दे रखी, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लगा दिए क्लास में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक मोहन है और एक रोहन है, यानी अलग अलग लोग हैं, तो उनकी रैंक दी हुई है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो इस तरीके से ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसका 4th आंसर हुआ ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ क्वेश्चन को रीड करते टाइम पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है अगले क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता भी है। अमूमन स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे मैथ में ऐसे टॉपिक में डाला जाता है जहाँ से आपकी तर्क शक्ति का परीक्षण किया जाता है। तो दिया हुआ है कि एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ियाँ, यानी टोटल नंबर दे दिए, और उसके बाद कह रहा है कि एक राम है, राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है
और उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे उतरता है। यानी राम नीचे से ऊपर मंदिर की तरफ चढ़ रहा है और जो श्याम है वो श्याम मंदिर से नीचे उतर रहा है। तो बताओ, अब ये पूछ रहा है कि तो बताओ नीचे से व ऊपर से क्रम से कौन सी सीढ़ी पे दोनों मिलेंगे। अर्थात अब चलो ये पूछ लेता है कि कब मिलेंगे किस सीढ़ी पे, तो आप कुछ भी कर दे, लेकिन ये पूछ रहा है दोनों चीज़ पूछिए इसने कि ऊपर और नीचे दोनों से बताना है आपको। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कुछ नहीं करना, टोटल हमने देखो जिस तरीक़ा से किया हुआ क्वेश्चन उसी तरीके से करना है कि हमने आपको पता है क्या था कि टोटल, ये फॉर्मूला है, टोटल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1, यही तो है। अब देखो टोटल कितना है, 26 सीढ़ियाँ हैं। अब बायां देखो, ये बायां अर्थात ऊपर से नीचे उतर रहा है, ऊपर से उतर रहा है ना। देखो राम 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, 1 सीढ़ी देखो इस तरीके से होगा ना मंदिर, ये ऊपर चढ़ेंगे 1 सीढ़ी, ये रही 1 सीढ़ी, इस तरीके से मंदिर होगा। तो जो राम है, राम वो यहाँ से चढ़ रहा है और उसी प्रकार श्याम है वो नीचे उतर रहा है, यही तो है। तो पूछ रहा है कौन सी सीढ़ी पे मिलेंगे, तो नीचे से पूछ रहा है, तो नीचे से देखो कौन है, नीचे से ऊपर से पूछ रहा है, नीचे कौन है, राम। और राम क्या कर रहा है, 1 सीढ़ी चढ़ रहा है, तो राम कर देंगे यानी x, ये तो राम हो गया 1, ये क्या है, ये एक्चुअली नीचे है, प्लस उसी समय पूछ रहा है कि श्याम 2 सीढ़ी उतर रहा है, तो 2 सीढ़ी उतर रहा है तो हो जाएगा उसका 2x, यानी कि ये उसका ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है, ये ऊपर प्लस 1, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं कि क्या करें कि 26, ये माइनस है, सॉरी गलती से हमने कर दिया था इसको, देखो ये माइनस है, देखो 26, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 26 प्लस 1 कितना 27, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2x, कितना हो जाएगा 3x बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 को 3 से कट करेंगे 9 टाइम, तो x बराबर 9। तो अब देखो क्या पूछ रहा है कि नीचे से स्थान और ऊपर से स्थान, तो नीचे से क्या है x, तो नीचे से हो जाएगा, और नीचे से क्या है x, और x की वैल्यू कितनी है 9। अब पूछ रहा है ऊपर से स्थान, तो ऊपर से कितना है 2x, तो 9 × 2 = हो जाएगा 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब दोनों मिलेंगे आपस में कंटिन्यू, तो देखो नीचे से तो वो सीढ़ी होगी 9वीं और ऊपर से वो सीढ़ी होगी 18वीं, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। चलो आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर देखते हैं अगला प्रकार में क्या है, चौथा टाइप में क्या होगा कि रैंक को आपस में परिवर्तित करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें आपको पूरी कसरत करनी पड़ेगी, पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पूरी टॉपिक के लिए। तो पहले आपको क्रम से दे दिया जाएगा और उसके बाद रैंक परिवर्तित, किस प्रकार कि इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों को विपरीत छोर से रैंक दी जाती है और फिर दोनों की आपस में रैंक चेंज कर दी जाती है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरी मकसद करनी पड़ेगी, अपना पूरा जो दिमाग की जो बत्तियाँ वो पूरा खोलना पड़ेगा दिमाग आपको, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यानी अब तक जो आपने पढ़ा है उसका पूरे का यूज जिसमें किया जाएगा। किस तरीके से कि स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्टूडेंट की एक क्लास है, उसमें राजू, एक लड़का है राजू जो कि बाएं से 7वें स्थान पर, और दूसरा लड़का है मनु जो कि दाएं से 12वें स्थान पर है। जब वे आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तो राजू है वो बाएं से 22वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो चलो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। इसने कहा पहले देखो इस तरीके से ये क्लास हो गई, अब कह रहा है कि राजू बाएं से 7वें स्थान पर है। चलो बाएं से ये हो गया, मैंने ये ले दिया ना, बाएं से लेना है सॉरी, तो बाएं ये हो गया, बाएं से 7वें स्थान पर राजू है, तो ठीक है 7वां स्थान हो गया किसका, राजू का। और कह रहा है जो मनु है वो दाएं से 12वें स्थान पर है, तो ये दायां हो गया, देखो दाएं से 12वें स्थान पे, 12वें स्थान पे कौन हो गया, मनु। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्थान आपस में परिवर्तित कर लिया जाए। तो राजू आपस में परिवर्तित कर रहे हैं, तो देखो परिवर्तन के बाद, ये तो परिवर्तन था और ये हो जाएगा परिवर्तन के बाद। तो परिवर्तन के बाद क्या होगा, देखो समझेंगे हम, आपस में स्थान बदल रहे हैं अपना। देखो यहाँ पे तो आ चुका है मनु और यहाँ पे आ चुका है राजू। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि राजू बाएं से, राजू यहाँ से देखो यहाँ से हुआ ना, राजू बाएं से 22वें स्थान पर पहुँच गया है, 22वें पे। ठीक है, तो पहले कौन से पे था, 12वें पे, और फिर क्या था 22 पे। तो देखो दोनों ये मिक्स हो गए ना यहाँ पे,
तो अब टोटल नंबर निकाल सकते हैं। किस तरीके से टोटल निकालेंगे कि टोटल बराबर हो जाएगा, देखो 12 प्लस 22 माइनस 1, तो 12 और 22 कितना हो जाएगा 34, 34 माइनस 1 33, तो 33 टोटल इसमें स्टूडेंट हो जाएंगे। समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने आपको बताया है कि देखो जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं ना, देखो दोनों यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का, तो यहीं से निकालेंगे। बोलेंगे यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि मनु का स्थान नहीं दिया, हमें सिर्फ राजू का स्थान दिया हुआ, और ये देखो राजू यहाँ पे और राजू और मनु दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, देखो इसमें मिल रहे हैं दोनों। तो इस तरीके से निकाल रहे, क्वेश्चन करने का तरीका है। चलो इसी में एक अगला क्वेश्चन देखा जाए, जिससे हम अगली तरीके से अच्छी तरह समझा जाए इस क्वेश्चन को। कि ये कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां है। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए कि लड़कों की एक कतार है, इसमें रमन दाएं से 16 है, तो देखो 16वें नंबर पे ये रहा, ये देखो 16वें नंबर पे है, वो है अपना रमन। फिर कह रहा है दीपक बाएं से, अच्छा ठीक है ये ले लिया भाई मैंने, ये आ गया आपका दीपक, और ये बाएं से पूछ रहा है, और ये दाएं जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाएं से 16वें नंबर पे, देखो बोल रहा है ना दीपक बाएं से 16वें नंबर पे, 16वां नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि इन दोनों के बीच में कुल लड़कों की संख्या का 1/3 है, अर्थात ये और ये, तो ये कितना 2/3 टोटल दिया हुआ है और 1/3 पूछ रहा है, तो कुल लड़कों की संख्या कितनी हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे कि देखो 16 लड़के ये हो गए और 16 लड़के ये हो गए, अब बीच में पूछ रहा है, बीच में वो लड़के हैं वो टोटल की संख्या का 1/3 है, तो ये 2/3 है। अब आपको देखो ये टोटल कितना होता है, देखो 1 होता है, 1 में से 1/3 तो मध्य में है, तो बचे कितने 2/3, देखो और 2/3 कितना है 16 प्लस 16 बराबर 32, तो 2/3 की वैल्यू कितनी है 32। अब पूछ रहा क्या है 1/3 की वैल्यू, यानी मध्य, फिर पूछ रहा टोटल कितने नंबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आपको यूनिटी मेथड बताता हूँ मैं, उसमें दिया हुआ है कि यदि कुल लड़कों की संख्या कितनी है, तो पूछ रहा है कि देखो 2 की संख्या 2/3 पूछ रहा है ना, 1 की संख्या यानी टोटल पूछ रहा है 1, और दी हुआ है 2/3 की यानी 32 दी हुई है, तो 2/3 की वैल्यू दी हुई है 32, यानी जो दी हुई है 2/3 हो गया, प्लस 1 यानी टोटल पूछ रहा है 32। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 इंटू 32, 2 से कट जाएगा 16 वाला और 16 दिया 48, तो टोटल स्टूडेंटों का नंबर आ जाएगा 48, यानी टोटल 48 स्टूडेंट होंगे। एक बार दोबारा समझें क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि समझ में अच्छी तरीके से नहीं आ पाया होगा, तो एक बार दोबारा से समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे किस्म के क्वेश्चन में इसको शुमार किया जा सकता है। कि कह रहा है कि देखो ये लाइन है, उसमें कह रहा है कि रमन दाएं से 16वें स्थान पर है, तो दाएं ये रहा, दाएं से 16वें स्थान पे रमन है, और दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। यहाँ से देखो ये 16वां स्थान हो गया, 16वें स्थान पे दीपक है, कहाँ से बाएं से, तो ये बाएं से होगा, और ये कहाँ से दाएं से, तो ये दाएं से होगा। देखो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से कि कुल लड़कों की संख्या का 1/3 लड़के हैं जो बीच में हैं, यानी कि जो बीच का ये बचा हुआ भाग है ना, बीच का मध्य में, यानी जो मध्य में है, मध्य में टोटल का 1/3 है। तो आप बोलेंगे टोटल तो दिया नहीं हुआ, तो टोटल का 1/3 कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन, तो आपको पता लगेगा कि 16 स्टूडेंट तो ये दे रखे, 16 स्टूडेंट ये दे रखे और 16 स्टूडेंट ये दे रखे, यानी 32, ये 32 हो गए ना टोटल। किस तरीके से हो गए कि 16 प्लस 16 बराबर 32, ये 32 क्या है 1/3 ये है, तो बचा कितना हुआ 2/3, तो 16 की 32 की वैल्यू आ जाएगी 2/3, यानी 3 हिस्से कर ले जाए, उनमें से 2 हिस्सों की वैल्यू कितनी है 32, तो एक हिस्सा बचा, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी 16 हो जाएगी। अब टोटल जोड़ा जाए तो कितना होगा 32 प्लस 16 बराबर 48। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। बाकी जो मैंने आपको बताया था यूनिटी मेथड था, यूनिट मेथड को अब आगे पढ़ेंगे किस तरीके से किया जाए। तो अच्छा क्वेश्चन आप दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपके में। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि छात्राओं की एक कतार है जिसमें पूनम बाएं से 27वें स्थान पर और ज्योति है वो दाएं से 22वें स्थान पर है। यदि आपस में दोनों का स्थान बदल दिया जाता है तो ज्योति दाएं से 28वें स्थान पर आ जाती है। तो बताओ दोनों के बीच कितनी छात्राएं हैं, ये पूछा है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, देख यहाँ से कह रहा है कि बाएं से, ये बायां हो गया, देखोगे आप, ये बायां और ये हो गया अपना दायां।
ये कह रहा है कि बाएं से 27वें स्थान पर पूनम है, तो बाएं से 27वां स्थान हो गया, 27वें स्थान पे पूनम हो गई, ये देखो पूनम हो गई। और कह रहा है दाएं से, देखो ये कह रहा है ना ज्योति है वो दाएं से 27वें स्थान पर है, दाएं से 22वें स्थान पर, सॉरी, तो 22वें स्थान पर हो गई आपकी ज्योति। अब कह रहा है कि यदि स्थान बदल जाए तो ज्योति दाएं से 28वें स्थान पर आ जाती है, दाएं से, ये देखो स्थान परिवर्तित हो गया इस जगह पे, तो जो ज्योति है वो आ गई अपनी 28वें स्थान पे। अब पूछ रहा है दोनों के बीच कितने हैं, तो देखो ये 22, अब 22 के बाद देखो काउंटिंग करना स्टार्ट करें, ये 22 है, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में यही है। तो देखो बीच में कितने हैं, बीच में पूछ रहा है ना कितने, देखो 22 के बाद ये 23 हो गया, ये 24, 25, 26, 27, तो बताओ ये कितने हो गए, ये 5 आए, देखो ये हुए ना, ये 5 हैं, तो मध्य में कितने, मध्य में जो हुए वो मध्य में 5 लोग आए, तो ये इसका आंसर हो गया। मध्य में पूछ रहा है ना कितनी छत्राएं हैं मध्य में, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका हो गया, जल्दी करने का तरीका। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मध्य वाले पूछ रहा है, ये मध्य वालों कैसे सॉल्व किया है, 28 माइनस 22 माइनस 1 इक्वल टू 5। ये देखो ये 28, देखो 28 है यहाँ पे और 22 दे रखा है पहले, ये 22 माइनस कर दिया, माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि आप इसको गिनना स्टार्ट करोगे ना तो ज्योति का जो स्थान गिना जाएगा 28वें नंबर पे, तो काउंट हो जाएगा 28वां स्थान। और पूछ रहा है मध्य में, मध्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए मध्य की वजह से -1 किया है, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्राओं की एक पंक्ति में शर्मिला बाएं से 27वें स्थान पर है तथा उर्मिला बाएं से 22वें स्थान पर है। यदि आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो शर्मिला दाएं से 36वें स्थान पर आ जाती है, तो बताओ उर्मिला का बाएं से कौन सा स्थान है। तो चलो क्वेश्चन करें पहले, इस तरीके से एंडिंग हो गई। अब ये पूछ रहा है कि जो उर्मिला का स्थान है वो बाएं से, ये पूछ रहा है, देखो उर्मिला का स्थान, तो ये उर्मिला का स्थान बाएं से 22वां, बाएं से किसका, उर्मिला का स्थान। अब उसके बाद पूछ रहा है शर्मिला का स्थान दाएं से 27वां, तो 27वां ये किसका स्थान है, ये है शर्मिला का स्थान, और ये जो है ये उर्मिला का स्थान है। अब पूछ रहा है कि यदि स्थान बदल दिया जाता है तो शर्मिला दाएं से, दायां यही तो है, दायां शर्मिला का स्थान बदल दिया है तो दाएं से शर्मिला 36वें स्थान पर आ जाती है, सॉरी, ये देखो ये यहाँ से, ये देखो यहाँ पे अगर पहुँच जाया है तो 36वें स्थान पर आ जाती है, ये हो गया। कब, जब स्थान परिवर्तित कर दिया जाए। तो बताओ अब उर्मिला का बाएं से कौन सा स्थान है, यानी ये अगर यहाँ पे पहुँच गई है 22 में तो स्थान बदल जाए, ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, यही पूछ रहा है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन करने का तरीका ये हो सकता है कि एक तो इनका मध्य का नंबर निकाल दो, बाद में कर दो। तो चलो मध्य का निकालना पहले, मध्य का ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखो मध्य का निकाला जाए, मध्य बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 27 माइनस 1, कितना आया, 36 माइनस 27 माइनस 1 कितना आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा, यही तो निकाला, देखो मध्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने यही बताया था, 8 आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में 8 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई, 22 और 8 कितने, 30 और एक 31वां, तो 31वें नंबर पर होगा उर्मिला का स्थान। तो उर्मिला का स्थान अगर इस तरीके से गिना जाए उर्मिला, तो पहले 22वें नंबर पे थी वो, प्लस 8 क्योंकि मध्य में है, और 1 कौन से स्थान पे होगी, तो +1, तो कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा, जो इसका होगा आंसर। समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से आप देखो, समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, 1 क्यों प्लस किया मैंने, क्योंकि अगला स्थान पूछ रहा है वो कौन सा वहाँ स्थान है, तो बीच वाला स्थान है, तो इसलिए मैंने 8 बीच के किए काउंट, और अगला स्थान के लिए +1 कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि 15 छात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 छात्राएं 2 पंक्तियों में प्रत्येक बाएं से दाएं, ये देखो क्या दे रखा है, बाएं से दाएं ओर खड़ी हैं तथा एक दूसरे की ओर देख रही हैं। अब यहाँ पे आप समझ लो कि एक दूसरे की ओर देख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक तो उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ी है और एक दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ी है एक पंक्ति में। पिंकी तथा रेखा अपनी पंक्तियों में 8वें स्थान पर खड़ी हैं
तथा एक दूसरे के सामने हैं, यदि दोनों अपने दाएं 5 स्थान आगे चले जाएं तो एक दूसरे से कितनी दूर हो जाएंगी, ये पूछा है। तो चलो क्वेश्चन को पहले जमाया जाए किस तरीके से, कि ऊपर वाली लाइन ये ले ली और इसमें पूछ रहा है कि बाएं से दाएं खड़ी हैं, तो बाएं से 8वें नंबर पर देख लिया जाए। ये उत्तर की ओर मुकर के खड़ा है, देखो उत्तर की ओर मुकर के खड़ा है, ये देखो ये 2 हो गए ना, नहीं ऊपर से 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर टोटल 15, तो ये 9वां हो गया, ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और ये 15 हो गए टोटल। और क्यों, ये बाएं से खड़ा है। अब ये अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, मान के चलो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो ये कहाँ देखेंगे, ये ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये इधर देखेंगे, ये इधर देखेंगे, सॉरी ये नीचे की ओर देखेंगे। ये आ रहा है ना समझ में आपकी, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ कि ये जो देखेंगे ये नीचे की ओर देखेंगे। किस तरीके से, यहाँ से इनका स्थान है वो है 8वां, तो 8वें नंबर पे ये आ गया, देखो 8वें पे, और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये दोनों अपने दाएं 5 स्थान आगे चलने, तो इसके दाएं 5 स्थान आगे क्या हुआ है, ये रहा 8वां, 8वें के दाएं 5 स्थान, तो दाएं देखो यहाँ से दाएं कहाँ पर होगा, इधर होगा, यानी 5 स्थान आगे चलना है, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान और 5 स्थान, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। ये देखो ये पहुँच रहा है ना। उस प्रकार ये 8वें पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां स्थान ये हो गया। अब ये पूछ रहा है यहाँ से दाएं कितना चलने की, 5 चलने की, तो ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ठीक है। अब यहाँ से 5 स्थान आगे चलना है, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। ये देखो, तो ये इनके स्थान की दूरी आ गई, और ये कहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे बढ़ेगा। अब पूछ रहे हैं दोनों के बीच में, ये पूछ रहा है ना कि कितनी दूर चले गए, तो देखो इन दोनों काउंट करो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्थान हो गए ना दोनों के बीच में। तो किस तरीके से किया कि दोनों अपने स्थानों पर 8 एक दूसरे के सामने देख रही, देखो ये यहाँ पे देख रहा है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के सामने देख रही थी, और उसके बाद 5 स्थान आगे चला दिया। तो आंसर करने की तरह होगा 5 + 5 = 10, तो एक दूसरे 10 स्थान आगे चलेगी ना। देखो एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, कि ये दोनों एक लाइन में खड़ी हुई हैं, एक इधर देख रहा है और एक इधर देख रहा है। अब दोनों अपने दाएं 5वें स्थान पे, तो इसका दाएं इधर हो जाएगा 5वें स्थान पे, इसका दाएं ये हो जाएगा 5वें स्थान पे। अब 5 स्थान आपस में बढ़ रहे हैं, दोनों के बीच अंतर कितने का आएगा, वो 10 का आएगा, क्योंकि 5 स्थान आगे बढ़ रहे हैं, और डिटेल में मैंने आपको बता दिया है अभी। चलो तो आगे क्वेश्चन देखा जाए इसी क्रम में, कि लड़कों की एक कतार है जिसमें राम दाएं से 20वां तथा श्याम बाएं से 40वां है। यदि इन दोनों के बीच कुल लड़कों की संख्या का 50% लड़के हैं, तो बताओ कुल कितने लड़के हैं। तो क्वेश्चन किया जाए पहले, तो ये देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या है कि राम दाएं से 20वां, देखो दाएं और बाएं लिख दें सबसे पहले, तो दायां और बायां। अब कह रहा है राम दाएं से 20वां है, तो 20वें स्थान पे ये राम 20वें स्थान पे, और बाएं से श्याम 40वें पे, ये 40वें पे श्याम है, ठीक है। अब कह रहा है कि 50 लड़के इनके बीच में, यानी कि जो बीच का पार्ट है ना, बीच का पोर्शन है ये, इसमें 50% है, यानी 50% है टोटल है, ये और ये मिला के 50% है। तो 50% की वैल्यू कितनी है, देखो 40 + 20 बराबर कितना, 60। तो 50% ये और 50% लड़के इन दोनों के बीच में हैं, तो कुल कितना पूछ रहा है, देखो 50% ये हो गया 60, और 50% अगला 50% यानी कि 60, क्योंकि अगला 50% हो जाएगा ना 60, तो टोटल कितने हो जाएंगे 120। तो जो टोटल होंगे, टोटल वो 60 + 60, यानी कि टोटल 120 लड़के होंगे। यही तो पूछ रहा है टोटल कितने हैं, समझ पा रहे होंगे अच्छे से आप। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं कि राम दाएं से 20वें स्थान पे, तो 20वें पे आ गया, और श्याम बाएं से 40वें पे, तो 40वें पे आ गया। फिर बोल रहा है कुल लड़कों की संख्या का 50% लड़के मध्य में है, टोटल 50% मध्य में, यानी कि 50% इनके अगल और बगल में खड़े होंगे। तो अगल बगल में 40 और 20 60, तो 60 है वो 50% की वैल्यू है, और पूछ रहा है टोटल, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 120। ये आंसर हो जाएगा अपना। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे जो क्वेश्चन का टाइप है वो है मैक्सिमम और मिनिमम संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले आपको डिस्कस किए हैं, 2 फॉर्मूले बताएं कि मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम बराबर बाएं से स्थान
प्लस दाएं से स्थान प्लस बीच की संख्या, और न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करने का, न्यूनतम संख्या ज्ञात करने का बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस, देखो माइनस है, माइनस बीच की संख्या -2। अब आप बोलेंगे कि आपने लिख दिया सर, लेकिन इसका कंसेप्ट बताओ किस तरीके से आया है ये। तो चलो क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लेते हैं। चलो तो एक बार तो मैक्सिमम वाले का देखते हैं कि मैक्सिमम वाले कंसेप्ट किस तरीके से है। मैक्सिमम वाले कंसेप्ट ये देखो, मैक्सिमम का बोल सकते हैं कि कुछ दाएं से हों और कुछ बाएं से हों, ये हुआ ना, और बाकी के बीच में हों, यही तो हुआ ना, कुछ दाएं से हों और कुछ बाएं से और कुछ बीच में हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ तक गिन लेंगे दाएं से, तो देखो दाएं मैंने कर दिया दाएं से संख्या, ये देखो, और फिर बाएं से गिन लेंगे कुछ, ये बाएं से। अब जो बीच में आ रहे हैं इनको गिन लेंगे बीच वाले को, तो ये मैक्सिमम संख्या हो जाएगी। अब उसी प्रकार यदि मिनिमम किस तरीके से होंगे, मिनिमम वाला देखा जाए तो कि ये कुछ दाएं से हो जाएंगे, ये दाएं से हो गए, और उसी प्रकार कुछ बाएं से हो जाएंगे यहाँ से। तो देखो ये भी काउंट हो रहा है और ये भी काउंट हो रहा है, ये दोनों हो गए ना, कुछ दाएं से हो गए और कुछ बाएं से हो गए। अब इनको याद करने का क्या तरीका है कि पहले तो दोनों को जोड़ दो, दाएं से जोड़ दिया और बाएं से जोड़ दिया, पहले इनको जोड़ दिया और फिर इनको जोड़ दिया, यानी बायां वाला पोर्शन जोड़ दिया और दायां वाला पोर्शन जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर जो मध्य वाला है, क्योंकि दोनों में आ रहा है काउंट हो रहा है, तो ये माइनस कर दिया, तो मध्य वाला पोर्शन देखो ये माइनस में चला जाएगा। अब उसके बाद देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों में काउंट हो रहा है, तो -2 करते हैं इसी वजह से, जो कि मैंने इसमें किया हुआ है। तो कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपके में किस तरीके से है। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना है 19वां। तो 19वां हम क्वेश्चन करेंगे। 19वां क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां और रुद्र का स्थान दाएं से 10वां है, तो इनके मध्य 4 व्यक्ति होते हों तो पंक्ति में मैक्सिमम और मिनिमम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम व्यक्ति देखते हैं। तो अधिकतम व्यक्ति का फॉर्मूला क्या बताया था हमने कि दायां यानी बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान प्लस मध्य में व्यक्ति, यही बताया था मैंने आपको। चलो किया जाए। तो बाएं से कौन सा है, देखो बाएं से कौन सा है, बाएं से 8वां स्थान है तो 8। दाएं से कौन सा है, देखो दाएं से देखेंगे, दाएं से स्थान कौन सा है 10 प्लस 10, और मध्य में कितने, मध्य पूछ रहा है ना, तो मध्य में देखो ये रहा मध्य में 4, तो +4, तो 10 और 8 18, 18 और 4 22, तो मैक्सिमम 22 हो गए। अब वहीं मिनिमम देखा जाए। अब मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, बाएं से, यही बताया था ना मैंने आपको। देखो मिनिमम के लिए बाएं से प्लस दाएं से माइनस मध्य और -2, ठीक है। अब बाएं से क्या है 8वां और दाएं से क्या है 10वां, मध्य में कितने हैं 4 और -2 करने हैं। तो देखो पहले प्लस प्लस जोड़ेंगे, बाद में माइनस माइनस, तो प्लस प्लस 8 और 10 18, -6 कितना आया 12। तो ये मिनिमम आ गया, देखो ये मिनिमम नंबर आ गया। समझ पा रहे होंगे आप किस तरीके से किया है। तो पूर्व में मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, उसी फॉर्मूले बेस पे किया है मैंने क्वेश्चन सारे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें और श्याम दाएं से 8वें स्थान पर है और उनके मध्य 14 व्यक्ति हों, तो उस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसी बेस पे। तो चलो पहले मैक्सिमम ज्ञात कर लिया जाए, यानी अधिकतम व्यक्ति का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बाएं से प्लस दाएं से प्लस मध्य में व्यक्ति, यही तो बताया था। तो चलो किया जाए। बाएं से कौन सा है, देखो 15, और दाएं से कौन सा है 8 है, और मध्य में कितने व्यक्ति हैं 14, तो +14 कर दिया। आ रहा ना समझ में आपको में। और सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 37 आएगा। समझ पा रहे हैं आप। जैसे 15 है, 15 और 8 23, 23 और 14 37 हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखो मिनिमम वाला पोर्शन देखते हैं, मिनिमम किस तरीके से। तो मिनिमम का क्या बताया था मैंने आपको, बाएं से स्थान प्लस दायां से स्थान माइनस मध्य और -2। तो क्या जाए, देखो बाएं से कितना हो गया 15वां, दाएं से 8वां, मध्य में कितने 14 -2, तो कितना आएगा 7 आएगा। देखो 15 और 8 करेंगे, 15 और 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको करके देखा जाए एक बार। 15 और 8 करेंगे तो 15 और 8 करेंगे तो आ जाएगा अपना 23 आ जाएगा। उसके बाद माइनस कितना करना है, 14 और 2 16, 16 माइनस करना है, कितना बचेगा 4 और 3 7 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब उसी प्रकार चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले 3 से 4 से क्वेश्चन है, जैसे 21 से लेकर क्वेश्चन है 25 तक, इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट से आपको सारे क्वेश्चन इजीली, मतलब आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करोगे डायरेक्ट, उसको कोई फॉर्मूला लगाने की। पाँचों क्वेश्चंस का एक अलग से कंसेप्ट होगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से कंसेप्ट की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। जब मैंने आपको रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको विश्लेषण करना है, बाद में संश्लेषण करना है। पहले अलग अलग तोड़ के देखना है चीज़ों को, तो क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हमको क्वेश्चन को समझ में आ जाए कंसेप्ट किस तरीके से होगा, और बाद में हम उसको संश्लेषित करके लिख देंगे, एक कंसेप्ट बना देंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में कनक है वो बाएं से 15वें स्थान पर है और मनोज बाएं से, देखो आप चेक करोगे ये भी बाएं और ये भी बाएं, दोनों बाएं से 19वां स्थान है तथा दोनों के ठीक मध्य में विकास है, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। तो इस क्वेश्चन को किया जाए, सॉल्व किया जाए। देखो किस तरीके से बोल रहा है, एक पंक्ति में कनक बाएं से, ये यहाँ से बाएं से 15वें नंबर पे, ये 15वें नंबर पे कनक है, और कह रहा है बाएं से 19वें नंबर पे, 15वें पे कनक आ गया, और 19वें नंबर पे कौन है, 19वें नंबर पे है अपना मनोज, ठीक है। और कह रहा है मध्य में विकास है, तो मध्य में विकास देखो बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। देखो 15 के बाद 16, 17, 18 और 19, देखो मध्य में कौन, 17वें, तो 17वें नंबर पे कौन है, ये दिया हुआ है ना, विकास है। तो पूछ रहा है न्यूनतम कितने व्यक्ति हुए, तो न्यूनतम का तो पता लग जाएगा ना, 19 ही व्यक्ति हुए टोटल। देखो आप मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें, मैक्सिमम नंबर क्या है 19, तो 19 व्यक्ति हुए मैक्सिमम, यही पूछ रहा है, सॉरी मिनिमम पूछ रहा है कि मिनिमम कितने व्यक्ति हुए। तो इसी तरीके से हो सकता है मिनिमम कितने हो जाएंगे, 19 व्यक्ति हो जाएंगे इसमें। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि मैक्सिमम कितने व्यक्ति होंगे, तो मैक्सिमम के तो कोई नंबर ही नहीं है, मैक्सिमम तो हम कितने भी गिन सकते हो, बीच में कोई इंसान बैठा दो और बीच में कितने भी नंबर गिनते चले जाओ, लिखते चले जाओ, कितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम तो, लेकिन मिनिमम इसमें 19 होंगे। कंसेप्ट को समझ रहे होंगे आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपकी में, कि एक पंक्ति में राहुल दाएं से 10वें नंबर पर और मनोज दाएं से 18वें स्थान पर है, और दोनों के ठीक मध्य में अजय है, तो पंक्ति में मिनिमम यानी न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। चलो क्वेश्चन किया जाए, ये लाइन है, इसमें बोल रहा है 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 10वां नंबर है इस पे, 10वें नंबर पे राहुल है, 10वें नंबर पे राहुल है, और कह रहा है 18वें नंबर पे, यहीं से 18वें नंबर पे, 18वें नंबर पे है ये, 10वें नंबर पे तो राहुल है और 18वें नंबर पे जो है वो है मनोज, और फिर कह रहा है कि मध्य में अजय है। तो देखो मध्य में अजय हो सकता है क्या, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, तो आप देखोगे ना, देखो 3 ये हो गए, और उसी प्रकार 3 आप ये हो गए, तो देखो 14वें नंबर, यानी यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे अजय आ रहा है, हो सकता है बिल्कुल। तो मिनिमम कितने व्यक्ति हुए, मिनिमम पता लग रहा है, देखो 18 में पता लग रहा है ना, तो मिनिमम कितने हुए, मिनिमम 18 हुए, यही हो रहा है, 18 में हो रहा है मिनिमम, यही हो रहा है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। आप पूछे मैक्सिमम कितना हुआ, तो मैक्सिमम की तो काउंटिंग ही नहीं है। अगर पूछे ना मैक्सिमम कितना हुआ, तो मैक्सिमम नो काउंट ही नहीं कर सकते मैक्सिमम को तो हम। चलो इसी प्रकार एक दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए क्वेश्चन आपके में, कि एक ही साइड से पूछे, जैसे यहाँ पे बाएं और बाएं से दे रखी है दोनों की स्थिति, इसी में भी दाएं से और दाएं से स्थिति दे रखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो मिनिमम नंबर पूछा जाए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में मिनिमम व्यक्ति पूछे जाएं, तो जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर इसमें 19 है तो 19 आंसर हुआ। इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, इसमें 18 तो 18 आंसर हुआ। और यदि पूछे कि मैक्सिमम कितने व्यक्ति हैं, तो मैक्सिमम को हम काउंट नहीं कर सकते। चलो अलग टाइप देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन में, इसी तरीके का, लेकिन वो अगले फेज का क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में अजय है वो बाएं से 18वें नंबर पे है और मधु दाएं से 12वें स्थान पर है, तथा उन दोनों के ठीक मध्य में रवि है, तो उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो चलो क्वेश्चन जिस तरीके से हमको सजा के दिया गया उस तरीके से हम भी क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि एक व्यक्ति में एक पंक्ति है, उसमें अजय बाएं से 18वें नंबर पे है। चलो ठीक है, अजय है वो बाएं से 18वें नंबर पे, 18वें नंबर पे अजय है, ये बायां हो गया बाएं से, और बोल रहा है मधु दाएं से 12वें नंबर पर है। मधु बाएं से पूछ रहा है ना, हाँ दाएं से पूछ रहा है, दाएं से 18वें नंबर पे। तो दाएं से 18वें नंबर पे करने के लिए क्या करेंगे हम,
18वें नंबर पे यानी यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए पहले नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये देखो ये 12वां नंबर हो गया। 12वें नंबर पे कौन लिख दिया मैंने? मधु लिख दी, क्योंकि मिनिमम पूछ रहे हैं ना, मधु के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम के लिए हम यहीं से स्टार्ट कर दें। अब पूछ रहा है कि मध्य में रवि है, इन दोनों के मध्य में, किस किस के मध्य में? अजय के मध्य में और मधु, अजय और मधु के मध्य में रवि है। तो देखो अजय और मधु के मध्य में रवि की काउंट हो सकता है क्या? देखो ये 4, इधर से ये 4, अब ये 2 बच रहे हैं, तो यानी कि काउंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर और होना चाहिए था, एक नंबर और होना चाहिए था, यानी कि या तो हमें मधु को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था 19वें नंबर से, तब हो सकता था काउंट, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मिनिमम अलग अलग पूछे, जैसे इसमें बाएं से पूछ रहा है और इसमें दाएं से पूछ रहा है, दोनों अलग अलग हैं, तब अगर मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम, तो मिनिमम जो होगा, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? इसमें 18 आ रही है, तो 18 + 1 यानी कि 19 इसका आंसर होगा। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे कंसेप्ट समझ गए होंगे आप कि बीच में देखो ये 2 बच रहे थे ना, अब हमें मध्य में एक स्थान लाना है, रवि को मध्य में लेके आना है, तो यहाँ पे मध्य में रवि, रवि यहाँ से मध्य में कब आएगा? तब ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की जाए, ना कि यहाँ से। आ गया ना समझ में आपकी में? तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से। तो मिनिमम मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो सकते हैं इसमें? जो मैक्सिमम व्यक्ति मिनिमम जो व्यक्ति होंगे वो आपके 19 होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, और इसी क्वेश्चन को समझने के लिए कि एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां और बी दाएं से 17वां है तथा इन दोनों के ठीक मध्य में, पूछा है ठीक मध्य में सी है, तो उस पंक्ति में मिनिमम व्यक्तियों की संख्या क्या है? चलो क्वेश्चन को किया जाए। क्वेश्चन क्या है कि ए बाएं से 15वां है और बी दाएं से 17वां है, तो बी का देख लेते हैं, दाएं से 17वां कर लेते हैं एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17वें नंबर पे है। यहाँ पे है अपना बी दाएं से। नंबरिंग कर दी जाए एक बार इनकी सबकी, आसानी से कंसेप्ट समझने में आपको आसानी होगी, मैं इसलिए नंबरिंग कर रहा हूँ सबकी, इतनी आसानी से आपको खोल खोल के बता रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट को ठीक से रीड कर सकें। और कह रहा है कि ए बाएं से 15वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे है, ये है ए, ये ए है, ठीक है 15वां, ये 17वां है ये, और ये है, ठीक है। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कौन है? बीच में सी बैठा है, ये बोल रहा है, तो बीच में सी देखो इस तरह कर सकते हैं कि 8 हम इस साइड में ले लेते हैं, सॉरी 7 इस साइड में ले लिया, अब 7 ही ये ले लो, 2 2 4 और 3 7, ये हो गए 7। तो बीच में कौन आया? देखो बीच में ये, इस जगह पे टोटल नंबर में दिखाई तो 8 10वें नंबर पे है, 10वें पे वो आपका सी बैठा हुआ है, सी। तो मैक्सिमम कितने नंबर? मिनिमम पूछ रहे हैं ना, मिनिमम कितने हुए? न्यूनतम, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी इसमें, वो हो जाएगी आपकी, जो इसका मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम कितना दे रखा है? 17, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी विचार में कि एक पंक्ति में कबीर दाएं से 6वां स्थान पर है और रोहन बाएं से 9वें स्थान पर है, और इन दोनों के मध्य में राम उपस्थित है, तो पंक्ति में जो मिनिमम है वो कितने व्यक्ति हैं? तो चलो क्वेश्चन को किया जाए पहले कंसेप्ट समझने के लिए, कि मैंने किया आपको इस तरीके से, जो रोहन है वो बाएं से 9वें स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9वें नंबर पे वो है, 9वें नंबर पे रोहन है। और फिर कह रहा है कि दाएं से 6ठे स्थान पे कबीर है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6ठे स्थान पे ये कबीर है, ये कबीर है। अब पूछ रहा है इनके मध्य में राम उपस्थित है, तो देखो ये 4 नंबर है मध्य में, तो मध्य में राम कैसे उपस्थित हो सकता है? इसका मतलब एक नंबर बढ़ना चाहिए, एक नंबर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो, यानी 9 की जगह 10 होने चाहिए, या तो यहाँ से स्टार्ट करो आप, तो यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कबीर आ जाएगा इस जगह पे,
और इन तीनों के बीच में फिर 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा, मध्यमराम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या जो होगी, न्यूनतम संख्या होगी जो उसका मैक्सिमम कितना है 9, तो 9 + 1 बराबर 10 होगी, ये इसका आंसर होगा। चलो इसी क्रम में अब देखो, अब पिछले क्वेश्चनों को मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप दोबारा से रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25, ये देखो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ जिसको आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25, इससे कंसेप्ट निकल के आता है जिसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू के लिए पूछा गया है। मेनली मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मेनली आपको मिनिमम की वैल्यू के लिए इसमें पूछा जाएगा कि मिनिमम वैल्यू जो न्यूनतम संख्या है वो किस तरीके से याद की जाए। तो पहली बात तो देखो, पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि या तो बाएं से कंटिन्यू पूछा जाए या फिर दाएं से स्थिति दी हो दोनों की, कि बाएं से 10वां है एक और दूसरा भी बाएं से 12वां है और दोनों के मध्य में पूछा हुआ है और उसके बाद पूछ रहा है कि मिनिमम कितना है। तो इस तरीके की संख्या में अगर दोनों संख्याएं हैं, जो आपकी दोनों संख्याएं हैं वो कुछ भी दे रखी हैं, या तो सम दे रखी हैं या विषम दे रखी हैं, तो हमेशा जो आंसर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब समझिए आप, ये मिनिमम निकालने की बात कर रहा हूँ और आप बोले मैक्सिमम, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही आंसर होगा, यानी वही मिनिमम व्यक्ति होंगे। जैसे इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखो। 21 और 22 को दोबारा से देखते हैं। देखो 21 में क्या कह रहा है, देखो बाएं से ये दिया हुआ है, ये देखो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये देखो इसमें दिया हुआ है बाएं से, देखो बाएं से दिया हुआ है, ये बाएं से दिया हुआ है और मैंने क्या पूछा था यहाँ पे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट में कि या तो बाएं बाएं से दिया हो या दाएं दाएं से दिया हो। तो देखो इसमें बाएं से दिया हुआ है, ये बाएं से दिया हुआ है 15वां और 19वां, और इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 19 है, तो 19 जो होगा वो इसका आंसर होगा। अब उसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो दाएं से दिया हुआ है, इसमें भी दाएं से दिया हुआ है, सेम सेम है, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 18, तो 18 इसका आंसर होगा। देखो सबसे बड़ी संख्या 18, तो ये इसका आंसर होगा। तो समझ गए आप क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि अगर बाएं से या दाएं से स्थान दिया हो और उसके बाद पूछे कि बीच में कोई व्यक्ति भी बैठा हुआ है बीच में दोनों के में, और फिर पूछे कि मिनिमम यानी न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, तो उस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसका आंसर होगी। अब दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 इस पर जाना पड़ेगा। इस पर क्या है कि एक तो आपका बायां है और दूसरा आपका दायां है, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन यदि संख्या दोनों सम हैं, सम संख्याएं हैं दोनों सम, यानी जो आपकी दोनों सम संख्याएं हैं, तो जो आंसर होगा वो सबसे बड़ी संख्या +1 होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग का मतलब सम और विषम है, सम और विषम है, तो आंसर जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या +1 होगा, सबसे बड़ी संख्या +1। और इसी के आगे यदि दोनों ही विषम हैं, दोनों विषम हैं, ये पूछ रहा है दोनों विषम हैं, तो जो आंसर होगा वो केवल सबसे बड़ी संख्या होगी, वही आंसर हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, और इन दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 23 और 25 देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपकी में। तो एक कंसेप्ट है जो आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपकी में कि दोनों तरफ से, एक तरफ से दे रखा है यानी बायां बायां दे रखा है या दायां दायां दे रखा है, और दे रखा है कि मध्य में, ठीक मध्य में कोई बैठा हुआ है, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उसका आंसर हो जाएगी। डायरेक्ट टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 से आप एक्सप्लेनेशन देख लो। और यदि दाएं और बायां दोनों दिया हुआ है कि एक तरफ से दायां भी दिया हुआ है और बायां भी दिया हुआ है, फिर 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि या तो दोनों सम संख्याएं हैं, तो दोनों सम संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दो, वो उसका आंसर हो जाएगा। या फिर दोनों अलग अलग संख्याएं सम और विषम हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा। लेकिन जब दोनों विषम हैं
तो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आंसर होगा। ये कंसेप्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों की एक कतार है जिसमें खुशबू दाएं से 10वें स्थान पर है। चलो तो जैसे बोल रहा है वैसे कर लिया जाए। खुशबू दाएं से 10वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे है, यहाँ पे खुशबू है, खुशबू यहाँ पे बैठी हुई है। और फिर कह रहा है खुशी जो प्रिया के ठीक दाएं हैं, ये खुशबू के दाएं चौथी है। खुशबू के दाएं चौथी यानी कि 1 2 3 4। खुशबू के दाएं चौथी कौन होगी? यहाँ पे बैठ जाएगी कौन? खुशी जो प्रिया के ठीक बाएं हैं ये, यानी कि खुशी, खुशी हो जाएगी खुशी। अब कह रहा है खुशी जो प्रिया के ठीक बाएं हैं, प्रिया के बाएं यानी कि प्रिया कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे प्रिया, यहाँ प्रिया बैठ जाएगी क्योंकि प्रिया के ठीक बाएं खुशी बैठ जाएगी। अब क्या कह रहा है कि प्रिया बाएं से 11वें स्थान पर है। 11वें स्थान पे ये 11वां, तो 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां 6वां 5वां चौथा तीसरा दूसरा और पहला, यही तो होगा पहला, सॉरी ये पहला। तो देखो 11वें पे हो गई 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें। तो 11वें स्थान पे कौन? प्रिया आ गई। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो प्रिया बाएं से 11वें पे, तो बाएं से 11वें स्थान पे आ गई। देखो ये आ गई बाएं से 11वें स्थान पे। अब पूछ रहा है तो कतार में कुल कितनी महिलाएं हैं? अब कतार में टोटल महिलाओं की बात कर रहा है। तो देखो 11 ये हो गई। अब 11 से गिन लो आप, 12 13 14 15, डायरेक्ट ये हो गया तरीका। अब इसको करने का एक तरीका देखो किस तरीके से होगा। तरीका करने का देखो, दोनों कहाँ पे काउंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे मिस हो, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो यहीं से क्वेश्चन करने का ये तरीका हो जाएगा कि 11 प्लस आगे कितने हैं, ये 5वें पे आ रहा है, तो 11 प्लस 5 और दोनों और काउंट हो रहे हैं। देखो ये दोनों, ये 5वां नंबर और 11वां नंबर दोनों जगह काउंट हो रहे हैं, मतलब एक ही जगह आगे मिल रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गए तब 11 और 5 16, 16 में से 1 गया तो 15। ये देखो अब डायरेक्ट कर लो, ये भी हो जाएगा। 11 के बाद देखो 12 13 14 और 15, ये तरह का तरीका हो गया। और उसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने का तरीका ये हो गया 11 प्लस 5 माइनस 1, ये 15 आंसर हो गया करने का तरीका। लेकिन आपको कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो पूरा मैप बना के देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से चित्र बन रहा है इसका। तो चलो इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखा जाए। कुछ विविध के क्वेश्चन हैं। विविध में क्या है, क्वेश्चन का आपको कोई किसी भी तरीके से मैप उससे तो नहीं कर सकते हैं आप, कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट ही पकड़ना पड़ेगा। तो कंसेप्ट को चलो पकड़ते हैं इस क्वेश्चन में कि बच्चों की एक कतार है जिसमें लड़के और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल एकांतर क्रम का मतलब समझते हैं आप, एक छोड़ के एक, अर्थात जैसे पहले नंबर पे गर्ल्स है तो दूसरे पे बॉयज़, फिर तीसरे पे गर्ल, फिर चौथे पे बॉयज़, इस तरह एकांतर क्रम में बैठे हुए हैं। यदि बाएं से 12वें नंबर के स्थान पे लड़की है और दाएं से तीसरे स्थान का बच्चा लड़का है तो उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं पूछ रहा है। तो चलो बाएं से 12वें नंबर पे लड़का बैठा दें। 12वें पे लड़का है तो इसका मतलब क्या है, पहले पे लड़की होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12वें पे कौन बैठा है, लड़की, तो गर्ल्स कर दी। उससे पहले बॉयज़, फिर उसके बाद गर्ल्स, फिर बॉयज़, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज़, फिर गर्ल्स बैठेगी। तो पहले बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स और बॉयज़। समझ में आ गया आपको। अब क्या कह रहा है सुनो, कि दाएं से तीसरे नंबर का बच्चा है जो लड़का है, यानी कि लड़का कहाँ आ रहा है, ये नंबर पे आ रहा है, तो ये तो दूसरे नंबर पे हो गया, तो इसलिए एक हमको यहाँ पर करना पड़ेगा 13। यहाँ पे बॉयज़, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, देखो पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे क्या आ गया, देखो ये बॉयज़ आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर का बच्चा दाएं से, देखो ये दाएं से। तो क्या पूछ रहा है, कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल 13 बच्चे हैं, यही आंसर होगा इसका। इसको कोई करने का शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। आपके जो विवेक है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, आपको उसको करके कर पाओगे आप। और इस तरह क्वेश्चन आप बार बार देखोगे, रिपीट करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो ये दृष्टिकोण आपका स्वतः विकसित हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को कर पाओगे इस तरीके से। इसी के आगे एक अच्छा क्वेश्चन
कहा जा सकता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और अगर रैंकिंग टेस्ट आता है तो अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस का पूरा यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। कि एक बंदर है जो 30 फीट यानी 30 फीट ऊंचाई है एक नारियल के पेड़ की, उस पर चढ़ता है, और वह हर प्रयास में यानी एक बार में 3 फीट ऊपर चढ़ता है और 2 फीट नीचे खिसक जाता है। इसका मतलब एक प्रयास में वो 1 ही फीट ऊपर चढ़ रहा है। फिर कह रहा है इस दर से वह बंदर कितने प्रयास में शिखर पर पहुंचेगा। तो इसको एक नॉर्मल कॉमन सेंस होगा, वो क्या करेगा सॉल्यूशन इसका, कि देखो 30 फीट चढ़ रहा है और 2 फीट, 30 फीट में मतलब 30 फीट चढ़ना है उसको, जिसमें 3 फीट तो वो चढ़ता है ऊपर एक बार में और 2 फुट नीचे आ जाता है। तो टोटल जो देखो ये है टोटल जो दूरी तय करनी है वो 30 फीट करनी है, और एक प्रयास एक बार में क्या करता है वो 3 फीट ऊपर चढ़ा, वह 2 फीट नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1 फुट ही वो ऊपर चढ़ पाया एक प्रयास में, ये मतलब हुआ इसका। और नॉर्मल कॉमन सेंस क्या कहेगा कि एक बार में वो 1 फुट चढ़ रहा है, तो 30 फुट चढ़ने में उसको 1 फुट एक बार में चढ़ रहा है 30 फुट में चढ़ेगा, तो 30 फुट कर देगा वो उसका आंसर। लेकिन ये इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि वो जब 27 बार चढ़ेगा तो 27 बार कितने हो जाएगा, 27 फुट हो जाएगा। 27 बार में 27 फुट, ये देखो 27वीं बार में जब वो चढ़ेगा 27 फुट हो जाएगा। लेकिन अगली बार में वो 3 फुट ऊपर चढ़ेगा, और 27 + 3 कितना हो जाएगा, +3 = 30। अब जो ऊपर चढ़ी गया, वो पूछ रहा है सिर्फ ऊपर चढ़ने की, जब ऊपर चढ़ गया तो नीचे क्यों खिसकेगा, नीचे से वो तभी खिसक रहा है ना, क्योंकि नारियल का पेड़ है, एक बार 3 फुट ऊपर चढ़ रहा है तो जबरदस्ती प्रेशर आता है नीचे की साइड, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसलिए वो नीचे आता है। लेकिन जब वो एक बार ऊपर चढ़ जाएगा तो उसके बाद नीचे क्यों खिसकेगा। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आपको कॉमन सेंस से करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम अगला चैप्टर देखेंगे इसी